नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश कांग्रेस के 2 विधायक पवन काजल व लखविंदर सिंह राणा भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ली सदस्यता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनना तय। राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त, अधिसूचना जारी। और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में शुरू किया हल्ला बोल अभियान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व कांगड़ा से विधायक पवन काजल और नालागढ़ से कांग्रेस विधायक लखविंदर सिंह राणा भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता हासिल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दोनों वरिष्ठ नेताओं का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश भाजपा को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और हिमाचल में पुनः भाजपा की ही सरकार बनना तय है। बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन महामंत्री पवन राणा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस विधायक पवन काजल व लखविंदर राणा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर अगले 6 साल के लिए तुरंत प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांगड़ा को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर आज जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गांवों के लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा, सभी के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त और एचआरटीसी की बसों में महिलाओं का आधा किराया करने जैसी कई सौगातें दी हैं। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए पेयजल, सिंचाई और सीवरेज सुविधा की विभिन्न योजनाओं में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाली रोपड़ी चौक और बहुग्राम पेयजल योजनाओं के स्रोत सुदृढ़ीकरण का भूमि पूजन भी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने अस्तित्व में आने के बाद आज तक विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर शीर्ष राज्यों में जगह बनाई है। वे आज शिमला में ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1948 में प्रदेश में साक्षरता दर 4.8% थी, जो वर्तमान में 99% है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिमला शहर के लोगों के लिए स्वच्छता व स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में कई कार्य आरंभ किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने शिमला के इतिहास और यहाँ के ऐतिहासिक भवनों व घटनाओं के बारे में भी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी। इस दौरान ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम की महापौर ने वहां के नगर निगम की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारी वर्ग को सशक्त बनाने के लिए समय समय पर कई निर्णय लिए हैं। केलंग में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला लाहौल स्पीति इकाई की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मारकंडा ने कहा कि कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज परागपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत 255 लोगों को 43,62,000 रुपए के चेक वितरित किए। बाद में उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन और स्टार्टअप जैसी योजनाएं आरंभ की हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति अगले 6 वर्षों के लिए की गई है। इसके अलावा सरकार ने कर्नल राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा और राकेश शर्मा को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल अगले 6 वर्ष या 62 साल की आयु पूर्ण करने तक रहेगा। प्रदेश कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में आज से हल्ला बोल अभियान शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 23 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पार्टी ही नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर देश व प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट कलाकार और अर्की महाविद्यालय में संगीत गायन के सह आचार्य डॉक्टर लालचंद का आज सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे हमीरपुर जिला के नाल्टी के रहने वाले थे। करीब 50 वर्षीय डॉक्टर लालचंद ने फाइन आर्ट महाविद्यालय शिमला के अलावा प्रदेश के कई अन्य महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर लालचंद ने आकाशवाणी और दूरदर्शन शिमला में भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। आकाशवाणी परिवार ने डॉक्टर लालचंद के असामयिक निधन पर गहरा शोक जताया है। संगीत क्षेत्र में दिए गए इनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलबोग के भवन के लिए सरकार से विशेष बजट का प्रावधान करने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कल इस पाठशाला का भवन आग लगने से जलकर नष्ट हो गया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रोहित ठाकुर ने छात्रों के लिए विज्ञान भवन में वैकल्पिक व्यवस्था करने और आग लगने के कारणों का पता लगाने की मांग भी की है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय संचार ब्यूरो के शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र व उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। उपायुक्त ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोगों से प्रदर्शनी में आने की अपील भी की। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य वन विभाग ने 21 रेंज वन अधिकारियों को सहायक कंजरवेटर के पद पर पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली में दक्षता बढ़ेगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 423 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 588 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2231 हो गई है। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 4166 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस के 2 विधायक पवन काजल व लखविंदर सिंह राणा भाजपा में हुए शामिल। दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में ली सदस्यता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनना तय। राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त, अधिसूचना जारी। और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में शुरू किया हल्ला बोल अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।